मगर अल्लाह हमारे साथ है, हमें सब्र और ईमान से काम लेना होगा। हजरत साद बिन मुआज ने जवाब दिया, सही कहा अली, उनकी हरकतें हमें परेशान नहीं कर सकती। हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा रखते हैं। अगले दिन मुनाफिकों ने खुलकर हरकत की। उन्होंने मुसलमानों के बीच अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। अगर हम जंग में हार गए तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक जवान सहाबी ने कहा, सुनो, ये अफवाहें बेकार हैं, अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन किया है, उनके इशारा और अल्लाह की मदद से हम कामयाब होंगे। कुछ मुनाफिक तो सीधे सवाल उठाते थे, हजरत ये खंदक इतना चौड़ा और गहरा क्यों हो रहा है? क्या इससे दुश्मन डरेंगे या हमें ही मुश्किल होगी? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तेज अंदाज में कहा, यह तुम्हारी समझ से बाहर की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया वही सबसे सही है। तुम्हारे शकी अंदाज हमें नहीं रोकेगा। मुनाफिकों की कोशिशें हर रोज जारी थीं। वो मुसलमानों को डराने की कोशिश करते, अफवाहें फैलाते और लोगों में शक पैदा करने की कोशिश करते, मगर सहाबा ने सब्र और ईमान से उनका सामना किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाइयों, याद रखो, अल्लाह हमारे साथ है। चाहे बाहर से कितने भी शैतानी कोशिशें हों, हमारे इरादे मजबूत हैं। हम खंदक खोदने और मदीना की हिफाजत में जुटे हैं। अफवाहें हमें रोक नहीं सकती। इन सब के बावजूद रात दिन की मेहनत के साथ सहाबा खंदक खोदने में लगे हुए थे। ईमान की ताकत, भूख प्यास सब पर गालिब थी। ये उस दौर का पक्के ईमान वाले थे जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फैसले को बिना किसी सवाल जवाब के कबूल किया, और यही सब जन्नती कहलाए। इस तरह भूख, ठंड और थकान के साथ साथ मुनाफिकों की शरारतें भी मुसलमानों के लिए इम्तिहान बनी। सहाबा भूखे प्यासे थे, हाथ छिल चुके थे, बदन कांप रहा था, मगर उनका सब्र और ईमान लगातार बढ़ता गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार उनके बीच मौजूद रहते, हौसला बढ़ाते और अल्लाह की मदद का भरोसा दिलाते। तकरीबन 1 माह से ज्यादा का वक्त लगा, फिर खंदक पूरी तरह तैयार हो गई थी और मुसलमानों का इरादा कायम था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से मदीना हिफाजत में रहे। मुनाफिक बाहर से हर तरह की शरारतें कर सकते थे, मगर अंदर से मुसलमानों का जज्बा और ईमान हर मुश्किल से ऊपर था। दुश्मनों का लश्कर आखिरकार मदीना के करीब पहुंच गया। सुबह की हल्की धूप में रेगिस्तान की रेत चमक रही थी और ऊंटों और घोड़ों के कदमों से धूल का बादल उठ रहा था। कुरैश, गतफान और उनके साथ आए कबीलों के सरदार घोड़ों पर बैठे थे, तलवारें